तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, ज्योत्सना करकट्टा बोली कि सारे कुर्मी लोग साजिश करके मुझे जेल भेजना चाहते हैं ताकि वो अमित महतो का बदला ले सके। और इतना ही नहीं, ज्योत्सना करकट्टा कुर्मियों के ऊपर काफी बड़े बड़े आरोप लगाते हुए दिखी। देखिए आप इस वीडियो में। अमित महतो से जुड़ रहा है। हाँ हाँ, अमित महतो का गाली आप सुन लीजिए, वही गाली आप लोगों का माँ बहन के ऊपर पड़ता ना, तो तिल मिला जाते, उसको मारने के लिए दौड़ते। आदिवासी समाज एसटी एससी में तो एसटी ओबीसी में तो सहन शक्ति है हमारे में। क्यों आया भी मेरे सामने, पुलिस उसको लेके आया, फिर भी हम उसको मारे नहीं। बाकायदा कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, इसीलिए उसको पुलिस के हवाले कर दिया। यही कुर्मी महतो ही एक कुर्मी महतो इन लड़की को गाली गलौज किया था रामगढ़ में। देखिए वो कुर्मी महतो लड़का को आपका बूटी मोड़ से मारते हुए ले गया रामगढ़। तो यही फर्क है उनमें और यही फर्क है हम में कि हम संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं। अमित महतो जैसा गाली दिया था ना, रेट लगा रहा था महिलाओं का, अगर आपकी बहन बेटी के ऊपर यही चीज होता ना तो क्या करते आप तो मार देते उसको जान से। तो हम आदिवासी महिला थे, सहन शक्ति हमें थी, प्रोटोकॉल से चले हम, पुलिस सामने खड़ा था, उसको लेके हम चाहते तो मार सकते थे। वहां पे मेरा आदिवासी संगठन आया था और बकायदा वो ऐसा व्यक्ति से हमको ये कर रहे हैं कि माफी, कब माफी मांगा था? आपके पास है प्रमाण माफी मांगने का? जब पुलिस उसको पकड़ के लाया, जब उसके चैनल वाले थाना में मेडिकल के लिए पहुंचे, तब वो बोलते जा रहा बाकी हमसे तो माफी नहीं मांगा। और माफी कहाँ मांगा, उसको तो और मनोबल बढ़ा। ये लोग गाली पकड़ा तो लोग खुश हो रहा था। और गाली और मेरा गाली मिला के देखिए, मेरा तो गाली भाई है नहीं, मेरा शब्द और उसका गाली मिला के देख लीजिए। मैया के प्राइवेट पार्ट्स, बेसिया जैसे शब्द, रेट लगा रहा है स्टेशन के किनारे बैठने वाले, ये लोग के ऊपर वही रेट लगता तो कैसा लगता? तुम्हारी बहन बहन है, मतलब तुम लोगों का कुर्मियों का गम गम और हमारा गम बबल गम, यही बोलना चाहते हैं ना। मतलब इतना ये लोग नैरेटिव सेट करके रखे हैं। अभी देखिए, अगर वो सही रहता, अगर उसको माफी मांगना रहता तो उसका एक चैनल उसका प्रशासन बंद करवा दिया, फिर बकायदा अमित महतो फिर दोबारा चैनल खड़ा किया, फिर उसमें माँ बहन का गाली करने लगा, तब फिर उसको जेल हुआ। हो सकता है जेल से निकलने के बाद भी वो गाली गलौज करे, कोई गारंटी है क्या? तो उसमें कुछ उसको पछतावा नहीं है। उसको ये लोग क्रांतिकारी और ये बता रहे हमसे ये कर रहे हैं, आपको उसी से कंपेयर भी कर रहा हमसे है। कंपेयर भी करे तो उनका गाली उठा के देख लीजिए, वही गाली आप पे पड़ेगा तो कैसा लगेगा, जो उनका बहुत पक्ष ले रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों है? मतलब आप कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी ऐसा तो अरे लोग जलन खोर है। ये लोग खुद कभी बढ़ नहीं पाया है तो दूसरों को बढ़ने भी नहीं देगा। ठीक है, खुद का अपना कोई स्टैंड नहीं है ये लोग का, तो मेरे पीछे पड़ गया है। आपके पीछे पड़ने की दो वजह हैं। एक तो ये कि आपको वो डबल स्टैंडर्ड भी बताते हैं कि आप पार्टी में भी हैं, पार्टी के खिलाफ भी बोलती हैं, पार्टी आपको नहीं निकाल रही है। कुछ तो निकाले ना भाई, कितना बार तो आपका चैनल में बोले हैं, कुछ तो निकाले। आपका क्या स्टैंड है, आप वो बताइए ना। बहुत आहत हुआ है, इतना कांड हुआ, उस समय आहत नहीं हुआ। तो ये दोहरी चरित्र है ना, किसी और के पास रखिएगा। भले मैंने लॉ की डिग्री नहीं लिया, लेकिन संविधान को पढ़ी हूं मैं। और आदिवासियों को तो हमेशा पढ़ाई से वंचित रखा गया कि पढ़ लेगा तो ज्यादा तेज बन जाएगा। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर की देने की पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। और जो आप लोगों को भी सम्मान मिला है ना एसटी एससी ओबीसी को, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर की देने। महिलाओं को इतना बोल रहे हैं और पढ़ लिख पा रहे हैं और सही गलत का फर्क बता पा रहे हैं। तो क्या महिलाओं की स्थिति है ना घूंघटा टांग के, वही स्थिति सबका रहता अगर संविधान की जानकारी नहीं होती तो। कितना लोग सोच रहे कैसे इतना बोल रही है आदिवासी समाज के लोग हमको। देखिए, अरे भाई लोग को क्या जानता है दर्द। आज भी हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लेंगे ना, बड़े बड़े लोगों के साथ भी रहेंगे तो हम मन में उन लोग का वही रहेगा कि नहीं ये तो एसटी ही है। मुंह से नहीं निकाले लेकिन मन में वही है। हम उस चीज को फेस किए हैं, चाहे खेल का मैदान हो चाहे राजनीति का मैदान हो, फेस किए हैं, तब इतना बोल रहे हैं। देखिए इसमें कोई मतलब सच्चाई तो अभी भी है। आपका देखिए हमारे समाज की सच्चाई अभी भी ये है, आप माने या ना माने, पर ये अकाट सत्य है कि अभी भी अगर निम्न वर्ग से कोई उठकर संभ्रांत जो वर्ग होता है, अगर वहां उस पायदान पर खड़ा होता है तो 10 में से 8 तो जरूर आंख मुंह सिकुड़ते हैं, नाक मुंह सिकुड़ते हैं कि ये यहाँ कैसे पहुंचा। ये दबाव भी इसीलिए दे रहे हैं कि आदिवासी लड़की क्या कर लेगी, इसको केस करते करो भाई, केस करोगे कानून के हिसाब से मैं जवाब दूंगी। आप लोग मजिस्ट्रेट है क्या जो आपको जवाब देने आऊंगी अगर केस भी किया माफी मांगने के बाद? नहीं, इसलिए मतलब पब्लिक फोरम पे अगर इस तरह की बातें होती हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा संयम जरूरी है। क्या ज्योत्सना, अगर इस तरह की बातें बकायदा उसके लिए मैंने वहीं पे क्षमा मांगा और फिर बाद में भी मांगा। मेरे लोग तो क्षमा भी नहीं मांगने बोल रहे थे क्योंकि अपने उदाहरण दिया और सत्य दिया, लेकिन फिर भी किसी को समाज को खेद पहुंचे इसलिए मैंने माफी मांगा। इसमें बोल रहे सनातन धर्म को बोल रहे, सनातन धर्म को क्या बोल रहे हैं? हम सनातन धर्म के बारे में जितना जो केस करने गए थे उनको नॉलेज नहीं होगा, उससे कई ज्यादा नॉलेज हमको है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए हुए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हो चुकी हैं। हाँ, वैद्यनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ,
बद्रीनाथ तो आपका चार धाम में चार आता है। धाम में आता है। ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घुमनेश्वर, नागेश्वर, आपका मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है वो सारा आप घुमाई है? हाँ, आपका मल्लिकार्जुन, आपका रामेश्वरम, भीमा शंकर, ये 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए। चार धाम में आपका और चार धाम? द्वारकाधीश हो गया, रामेश्वरम हो गया, आपका ये तीर्थस्थल पुरी हो गया, आपका बद्रीनाथ हो गया। तो ये हमें बताएंगे, हमें चार धाम सनातन और धर्म 12 सनातन धर्म, ज्योतिर्लिंग। ये खुद नहीं उतना गए होंगे जो हमको ये बता रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें मत सिखाइए। ये जो फेमस होने के लिए जो आप लोग चलचित्र कर रहे हैं ना, दूसरों के छवि खराब करने के लिए, तो आपसे ज्यादा नॉलेज रखती हूँ, भले आदिवासी हूँ लेकिन ज्यादा नॉलेज भी रखती हूँ और दर्शन भी कर रखे हैं हमने, जो आप में नहीं किया नहीं, होगा। इसीलिए तो आप पे ये भी सवाल उठता है ना। आप बोल रही हैं कि मैंने ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की भी यात्रा दर्शन, कर रखी है, हाँ। दर्शन कर लिया आपने, तो आपको यही तो कहा जाता है। अभी तो यही लड़ाई भी चल रही है ना ज्योत्सना की, सरना अलग है, सनातन अलग है। तो ये भी आप पर है। जिस तरह सरना, से हाँ। जिस तरह से पार्टी को लेकर आपके साथ है, वैसे ही धर्म को लेकर भी है। सरना जो है, सरना सनातन, हमारे जैसे सरना में झाड़ फूक भी करवाने जाते हैं, तो वहां पे महादेव और पार्वती के नाम से ही हम लोग को हाँ ये है वो ऐसे करके जाते हैं। तो महादेव इन द सेंस वही भोले बाबा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ आप यहाँ पे देवी मंदिर भी जितना चाहिए ना, देवड़ी मंदिर में पहानी लोग पूजा करता है, मुंडा पहान लोग, हाँ क्योंकि मैं मुंडा से ही आती हूँ। हाँ। आपका सोनमेर चल जाइए, वहां भी मुंडा लोग ही पूजा करता है। तो इसमें मतलब जो मैंने किया वो बताया, तो ये लोग बोल रहे सनातन धर्म से छेड़छाड़ की। अरे मैंने उदाहरण दिया, सनातन से कहाँ मैं छेड़छाड़ कर रही हूँ? ये आग में घी डालने वाला काम तो यही लोग कर रहा है। माफी मांगने के बाद भी क्या जरूरत है जाए केस करने का? कर दिया तो जवाब देना होगा, मैं दूंगी। आपको तो नहीं बताऊंगी मैं क्या जवाब दूंगी और नहीं दूंगी। अमित महतो से जोड़ रहे हैं, माफी मांगा। कब अमित महतो माफी मांगा? दिखाए प्रमाण हमको। माफी मांगा। आप गालीबाज को क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बता रहे हैं, माफी मांगा। वही कुर्मी महतो की एक दीदी को गाली बका था, कुर्मी भाई कैसा उसको झोटा पकड़ के ले गया था रामगढ़ मारते मारते। तो यही अंतर है उनमें और आदिवासी महिलाओं में, कि शांत है, कानून के द्वारा उसको सजा हुआ। अच्छा देखिए, मैं क्या गारंटी कभी भी निकल के नहीं बकेगा? हाँ ये भी है। हाँ? खैर वो अलग चीज है, लेकिन देखिए चूंकि मैं अफवाहों पे ज्यादातर बात नहीं करती, लेकिन आप रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं, और ज्यादातर आपके जो बयान होते हैं उनकी वजह से आप सुर्खियों में होती हैं। एक चीज अभी मार्केट में ऐसे ही आ रही है कि क्या ज्योत्सना किरकिट्टा आजसू छोड़ेंगी? अगर नहीं निकाली जा रही है फिर भी वो छोड़ेंगी और जेल के उनके साथ हो जाएंगी? जेल के उनके साथ क्यों जाएंगे? ऐसे बोल रहे, जिसके विरोध में हम दिन भर जहर उगलते रहते हैं उसके ये में जाएंगे हम? तो कभी नहीं। इसी विरोध से बचने के लिए? नहीं, कभी नहीं। कोई भी हमको इतना डर नहीं है। सच बोलने, सच को सच बोलने का ताकत है ज्योत्सना में। चाटने का ताकत नहीं है मेरा कि गलत को तुम सही मानो, वो नहीं करते हैं हम किसी का गुलामी नहीं कर सकते हैं। सच को सच बोलेंगे और गलत का विरोध भी करेंगे, और गलत सामने दिखेगा तो लड़ेंगे भी हम। अच्छा एसटी अभी देखिए ना, संतोष शर्मा IAS रैंक हाँ। मध्य प्रदेश, उसका एक बयान आया था। वो भी अपने समाज की उन्नति के लिए बोले थे, पिछड़ापन के लिए बोले थे। हाँ, बिल्कुल। उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया कि उसका नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। फिर लगाया उनके ऊपर कि इनका जो गला काट के देगा उसको ₹1,00,000 का इनाम है। तो कैसा अभी तक ये लोग का सोच है जाति को लेके, कि आप जाति ऊंच नीच करते हैं, उनका आंगन पार हुआ तो आप सिर नीचे करके चलिए। तो ये जाति क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आता। दिक्कत इसमें नहीं है कि आरक्षण मिला, दिक्कत इसमें हो रहा है ना किन्हीं लोगों को, कि जो जमीन में बैठते थे कीड़ा मकोड़ा लोग, आज हमारे साथ कुर्सी में कैसे लेवल में रह के बैठ, ये चीज, हाँ, इससे दिक्कत है।